हरवीर सिंह जी, मैं एक मुद्दे का सवाल आपसे उठाता हूं। आप इतनी अच्छी तरह जानते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म को, समझते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, चाहे बीजेपी अपोजिशन में हो चाहे कांग्रेस अपोजिशन में हो, जब रिफॉर्म होते हैं पुरानी सरकारें वही बातें करती हैं, लेकिन जब अपोजिशन में पार्टी आती है सरकार के रिफॉर्म का विरोध करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है? असल में देखिए दीपक जी के ये बात सही है आपकी कि जब सरकार सत्ता में होती है वो कुछ और कहती है, विपक्ष में होते हैं तो कुछ और कहते हैं। रिफॉर्म्स का रिक्वायरमेंट है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन उसका परिदृश्य देखिए आप कि जिन हम 2012-13 की कमेटी की बात कर रहे हैं, 2013 में जो इन्फ्लेशन थी वो डबल डिजिट में पहुंच गई थी। सरकार ने एक जितने राज्यों के मुख्यमंत्री थे उनके नेतृत्व में कमेटियां बनाई, उसमें मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उनकी अध्यक्षता में भी एक कमेटी थी फॉरवर्ड मार्केट के ऊपर, और हुड्डा के जो थे उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनके अंडर में भी कमेटी थी। उन कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दी, उनको भी ठीक से किसी ने लागू नहीं किया। दूसरे अभी ये यादव जी बता रहे थे कि साहब कंसल्टेशन का प्रोसेस 20 साल से चल रहा है, 30 साल से चल रहा है। एक्चुअली ये बड़ा अजीब सी बात है। अरे भाई परिस्थिति अलग अलग होती है। आपको पता है कि जब सुसाइड्स बढ़ गई महाराष्ट्र में और ये सब हुआ तो एनडीसी की कमेटी बनाई गई थी शरद पवार की अध्यक्षता में। इसके पहले कृषि को लेकर के एनडीसी की एक कमेटी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में बनाई गई थी। तो सवाल है कि सरकारें करती रही है कोशिश, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उनको आप दोनों को चीजों को जोड़ के नहीं देख सकते। ये कानून बने हैं, उसमें बेहतर होता कि सरकार कंसल्ट करती, क्योंकि केंद्र राज्यों का मसला है, किसानों का मसला। अभी मैं किसान साहिबान को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि साहब देख लो। अरे भाई देखने की बात नहीं है, देख तो आप रहे। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं, आपको पता है कि अभी भी 4,600 करोड़ रुपया बकाया है किसानों का चीनी मिलों के ऊपर। वहां तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है पिछले 80 साल से। क्यों नहीं पे करवा रहे? क्यों आपके यहाँ एमएसपी पर खरीद नहीं होती? और मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट एक बना था, उसके सारे राज्यों को भेजा गया। और इंटरेस्टिंगली मैं आपके जानकारी के लिए बताऊं कि ये कानून आने के पहले उस पर कुछ राज्यों ने अमल किया। गुजरात ने अमल किया, कर्नाटक ने अमल किया, महाराष्ट्र ने अमल किया। एक्चुअली उसमें वही था कि जो रिजिड है वो उस कानून को आप लिबरल करो, उसमें जो चेयरमैन होता है मंडी बोर्ड का या डायरेक्टर होता है उनकी शक्तियों को अलग करो जो ठीक से लागू हो जाए, और उसमें ये जो मोनोपोली या उस तरीके जो कार्टेल बना करके काम होता है वो जिससे कि ना हो। तो दूसरे ये नुपुर जी कह रही थी कि साहब वो कितना गुना एमएसपी बढ़ा, इतना गुना नहीं बढ़ा, वो परसेंटेज बढ़ा है। और एक चीज मैं बताऊंगा, जो सबसे बेहतर काम पिछले वर्षों में एमएसपी में हुआ, अरविंद सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो थे उस वक्त, दालों की समस्या को हल करने के लिए। हम करीब 50% जरूरत की दालें इंपोर्ट करते थे, आज हमारा इंपोर्ट लगभग ना के बराबर हो गया, क्योंकि बहुत हैवीली इंक्रीज किया गया एमएसपी पल्सेस का। साथ में उनके लिए खरीद की गई, उसका एक बफर स्टॉक बनाया गया। अभी भी नाफेड खरीदती है। राज्यों के लिए एक प्रावधान है कि उनको ऑलरेडी एक क्रेडिट लिमिट उनके पास होती है, दालें आप खरीदें। तो अब दालों का इंपोर्ट घट गया। तो मेरा मानना है कि जब आपके पास एक सक्सेसफुल मॉडल है, आप उसको फिर बाकी जगह रेप्लिकेट कीजिए। अगर पंजाब में 98% प्रोक्योरमेंट हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में 10% क्यों हो रहा है? या बिहार में प्रोक्योरमेंट 5,000 टन गेहूं का क्यों हो रहा है जब देश में 300 लाख टन गेहूं का प्रोक्योरमेंट हुआ है? तो वहां भी तो किसान है ना। तो पहला है कि जो व्यवस्था गड़बड़ है उसको आप ठीक कर लीजिए। और ये है कि जहां तक जो दूसरे कानून हैं, क्योंकि अब ये एक्ट बन गए हैं, और ये कह रहे थे कि साहब वो कंकरेंट लिस्ट और उसका, अरे भाई एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज द स्टेट सब्जेक्ट बट ट्रेड इज द सेंट्रल सब्जेक्ट। और ये इसीलिए क्या है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन का जो बनाया, वहां ट्रेड वर्ड का इस्तेमाल सेंटर ने इसलिए किया बिकॉज ट्रेड इज द सेंट्रल सब्जेक्ट। आई एग्री विद यू। दूसरे, किसान का अपना खुद का प्रोड्यूस डायरेक्ट बेचने में देश भर में वो कभी भी कहीं भी ले जाकर के आज भी बेच सकता है, इससे पहले भी बेच सकता था, बट यू हैव टू क्रिएट द कैपेसिटी ऑफ द फार्मर के वो लेके ले जाकर के बेच दे। तो प्रॉब्लम ये है कि सारी चीजें आप एक झटके में नहीं कर सकते, यू शुड डू स्टेप बाय स्टेप। और जो एक देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात है, इसी सरकार ने कुछ दिन पहले एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना करके रिलीज किया था 1.5 साल पहले। तो सवाल है कि ये था कि पहले जो जैसे हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, वहां का कॉन्ट्रैक्ट आया
क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसका कोई लीगल उसके ऊपर प्रोटेक्शन नहीं था। आप इसमें लीगल प्रोटेक्शन देने की वजह आपने लॉस को बाहर ही कर दिया, आपने एसडीएम के जिम्मे में छोड़ दिया। इनका सबसे बड़ा वीक जो पॉइंट है वो ये है कि जो डिस्प्यूट रिड्रेसल का जो मैकेनिज्म है दैट इज क्लियरली एंटी फार्मर, मेरा ये मानना है।